कोई आया था गंगा का लाल बनकर, लेकिन रह गया बस अमेरिका और इजराइल का दलाल बनकर। कपड़ों से ज़्यादा बिक गए कफन, और फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि मजबूत हाथों में है वतन। और ये कैसा मजबूत हाथों में वतन है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का तेल बचा है। ये बात मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों से लगता है, जो उन्होंने सदन में बताया है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन का भंडार है, और आपको ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। परेशान मत होइए, इसको ठीक से समझिए। ये आने वाले संकट के साफ संदेश हैं। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से 53 लाख मीट्रिक टन तेल हमारे पास है, जो कि 38 से लेकर 39 मिलियन बैरल के बराबर है, और हमारे देश में रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। तो अगर 40 मिलियन के आसपास हमारे पास है और 5 मिलियन रोज खपत हो रहा है, मतलब हमारे पास केवल 7 से 8 दिन का तेल बचा है। और ये तो वो आंकड़ा है जो सदन में सरकार हमें बता रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये ना आपको पता है और न मुझे। और हम सब ये बखूबी जानते हैं कि ये सरकार आंकड़े छुपाने में कितनी माहिर है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि देश मुश्किल समय से गुजर रहा है तो देश का साथ मत दीजिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस निकम्मी सरकार से सवाल पूछिए कि जब आग हमारे घर तक पहुँच गई तब ये सरकार हमें बता रही है कि आग लग गई है। आज से 20-25 दिन पहले जब विपक्ष और देश की जनता चिल्ला रही थी कि प्रधानमंत्री जी जवाब दो, तब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी थे। और आज जब उन्हें ये लगा कि समस्या नहीं समझ सकती, तो आके देश के सामने बता दिया कि हमें कोरोना की तरह फिर से जनता का सहयोग चाहिए। और ये जनता इतनी भोली भाली है कि सहयोग देने का वादा भी कर देती है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने स्वार्थ के लिए जनता की लाशें बिछाने वाले प्रधानमंत्री जनता इनकी हरकतों को भूलेगी नहीं। और अब सवाल यह है कि एक आम जनता भी अनदेखी संकट से बचने के लिए कम से कम 6 महीने का बैकअप रखती है, और युद्ध के 20-25 दिन होने को है, लेकिन हमारे देश के महामानव विश्वगुरु चौथी फेल चौपट अनपढ़ राजा के पास कोई बैकअप नहीं है। शुक्र मनाओ कि हमारे देश के किसान अनाज उगाते हैं, वरना ये लोग हमें भूखे मार देते और इनके चाटुकार पत्रकार स्वर्ग जाने के फायदे गिनवा रहे होते। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि क्या जरूरत थी इजराइल जाके मदरलैंड फादरलैंड करने की। अगर आज हम ईरान के साथ रिश्ते खराब नहीं किए होते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमेसी तो चाइना की भी है और श्रीलंका की भी है। वहाँ तो लेजर आंख वाला फॉरेन मिनिस्टर और विश्वगुरु प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी उनकी एनर्जी सिक्योरिटी हमसे अच्छी है। और ईरान चाइना को तो नहीं रोक रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल लेकर जाने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके तरह अमेरिका के सामने सरेंडर होकर ईरान से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। तो दोस्तों, अब आप लोग का इस पर क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए।